हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम 21 फरवरी 2024 को जो एसएससी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में हम करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न पूछा गया था, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध हो जाएगा शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खान थे शहनाई वादक, जिनको 2001 के अंदर भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। कल की शिफ्ट में पूछा गया था बांसुरी वादक के बारे में। पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध भी बांसुरी वादक से हो जाएगा। अगर आपको बांसुरी वादक से संबंधित कंप्लीट वीडियो देखना है तो इसी चैनल पर 10 मिनट शो वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप वाद्य यंत्र से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा क्रिकेट खेल से। क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम क्रिकेट की अन्य ट्रॉफी और कप देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी का भी संबंध किससे है? क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। सीके नायडू ट्रॉफी, इसका संबंध भी क्रिकेट से हो जाएगा। देवदत्त ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, एशिया कप, शाहजहां कप, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, इन सब का संबंध क्रिकेट से है। ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। कल के सभी शिफ्ट में हॉकी के बारे में पूछा गया था, हॉकी का कौन सा कप है? आगा खा कप के बारे में पूछा गया था, रंगास्वामी कप के बारे में पूछा गया था। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो कल अपलोड कर दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं। इसी के साथ हम फुटबॉल के भी महत्वपूर्ण जो कप हैं और ट्रॉफी है उनके बारे में भी देख लेते हैं। डुरंड कप, डुरंड कप का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, यूरो कप, रोवर्स कप, सुब्रतो कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित हैं। और बैडमिंटन से हो जाएगा थॉमस कप, सुधीरमन कप, योनेक्स कप, उबेर कप, इन सब का संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से। अगला प्रश्न पूछा गया था, वित्त आयोग से संबंधित वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 280, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 15वें वित्त आयोग कौन थे? नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह थे 15वें वित्त आयोग। और 16वें कौन है? अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न भी अनुच्छेद से संबंधित था। आर्टिकल 20 का संबंध किससे है? ये पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही बार दंड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लेते हैं जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकता है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का संबंध हो जाएगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित। और 21A का संबंध हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। आर्टिकल 32 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 44 इसके बारे में भी ध्यान में रखना है, नागरिक संहिता से संबंधित है, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में। अगला प्रश्न पूछा गया था जनगणना से संबंधित। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। कल के शिफ्ट में पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो केरल आंसर ठीक हो जाता उसका। और आज वाले में पूछा गया सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52.12% महिला साक्षरता दर है। अगर आपको जनगणना के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो देखना है तो 10 मिनट शो की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोसर उत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? लोसर उत्सव, लोसर तिब्बती बौद्ध धर्म का एक त्योहार है जो कि नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नव वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लोसर ये कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में। लद्दाख में हेमिस उत्सव भी मनाया जाता है। ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। हर शिफ्ट में उत्सव से संबंधित और नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप सब नृत्य और उत्सव के सभी टॉपिक को क्लियर करके जाए। इसी के साथ देखते हैं लोसांग उत्सव, ये किस राज्य में मनाया जाता है? लोसांग मनाया जाता है सिक्किम में। और लोसर उत्सव पूछा जाए तो लद्दाख में। अगला प्रश्न पूछा गया था, लावणी नृत्य का संबंध
किस राज्य से हैं? लावणी नृत्य का संबंध हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य से। महाराष्ट्र में किया जाता है लावणी नृत्य। इसी के साथ देखते हैं लेजिम और तमाशा, ये भी महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं, इनको भी हमें ध्यान में रखना है। इसी के साथ देखते हैं वांगला और नोंगक्रेम, इनके बारे में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। इनका संबंध हो जाता है मेघालय राज्य से। वांगला और नोंगक्रेम का संबंध हो जाएगा मेघालय से। अगला प्रश्न पूछा गया था हरित क्रांति से संबंधित। प्रश्न क्या था नहीं पता, लेकिन हम हरित क्रांति के बारे में देखते हैं। हरित क्रांति पहली बार 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई थी और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1968 में हुई। और भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर विश्व का पूछा गया होगा तो इसमें नॉर्मन बोरलॉग उसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था जड़त्व के नियम से संबंधित। जड़त्व का नियम क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। जड़त्व का नियम होता है कोई वस्तु स्थिर हो या एक समान गति से चल रही हो तो उस समय एक स्थिर अथवा गति करती रहती है जब तक उसे उस वस्तु पर कोई असंतुलित बल ना लगाया जाए। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो चल रही बस में अगर व्यक्ति आराम से बैठा है और रुकने पर वो आगे की ओर गिरता है, वही एक जड़त्व का नियम का एग्जाम्पल है। अगर इस टाइप का एग्जाम्पल पूछा गया तो उसको करेक्ट कर देना था। अगला प्रश्न पूछा गया था हर्षवर्धन से संबंधित। प्रश्न क्या था नहीं मिला। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था जिन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया था। और इनके दरबारी कवि के बारे में पूछा गया होगा तो इनके दरबार में बाणभट्ट थे दरबारी कवि जिन्होंने हर्ष चरित्र संस्कृत में लिखी थी। ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। ये सभी प्रश्न थे जीके जीएस के। अब देखते हैं हिंदी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी में पर्यायवाची से प्रश्न पूछे गए थे 2-3। हर्ष का पर्यायवाची पूछा गया था और अटल का। और विलोम शब्द पूछे गए थे 4 प्रश्न। मृत्यु का विलोम शब्द पूछा गया था, दंड का, संपत्ति का, और मुहावरा भी पूछा गया था कल पढ़ना। शुद्ध वर्तनी से भी एक प्रश्न था, ज्योतिषना को लिखना था शुद्ध वर्तनी में। और एक आता है जो कि गद्यांश जिसमें 5 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। मैथ्स का पेपर देखे तो वो भी इजी टू मॉडरेट था। एक प्रश्न परसेंटेज से था। टाइम एंड वर्क से 2-3 प्रश्न पूछे गए थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ए ने इतने समय में कार्य पूरा किया, बी ने इतने समय में कार्य पूरा किया, तो ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा किया, इस टाइप से प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न त्रिभुज से पूछा गया था। CISI से एक प्रश्न पूछे गए थे और एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें कार्य और क्षमता दोनों का अनुपात दिया हुआ था। एक प्रश्न रेशियो से पूछा गया था। एक प्रश्न मिक्सर और एलिगेशन से भी पूछा गया था। यानी कि पेपर पूरा इजी टू मॉडरेट पूछा गया था। और रीजनिंग तो सबके लिए इजी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।